भारत नहीं आए हैं बल्कि अपने साथ एक चलता फिरता रूस को लेकर के आए हैं। वो अपने साथ खाना, सुरक्षा और जरूरत का हर सामान रूस से लेकर के आए हैं। उनकी सिक्योरिटी अपने आप में एक अभेद दुर्ग है। पुतिन रूस में बने इमिलिश विमान से यात्रा करते हैं जिसे फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है। क्रेमलिन वही जगह है जहां पुतिन रहते हैं, जो अपने आप में एक उड़ता फिरता कमांड सेंटर है जिसमें हाईटेक कम्युनिकेशन, मेडिकल सुविधाएं, सुरक्षा, डाटा सेंटर और लग्जरी की तमाम सुविधाएं होती हैं। बड़ी बात यह है कि वो विमान से न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा अमेरिका का एयरफोर्स 1 होता है, वो शायद उससे भी बेहतर है। पुतिन के विमान के साथ 3-4 विमान और भी उड़ते हैं ताकि ये पता न लगा पाए कि पुतिन किस विमान में है। आमतौर पर विमान लैंडिंग के बाद में पुतिन अपनी कार और सेनेट में चलते हैं। हालांकि कल प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मोदी जी की कार में उनके साथ उनके घर तक गए थे। पुतिन की कार बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होती है। कैसा भी हमला हो जाए वो उन्हें बचा लेगी, चाहे गोलियां हो, चाहे ग्रेनेड हो, चाहे रॉकेट लॉन्चर हो। पुतिन की कार हर हमला झेलने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे टायर पंचर भी हो जाए तो उसके बाद भी ये 250 किलोमीटर की स्पीड तक दौड़ सकती है। पुतिन की सिक्योरिटी 4 लेयर की सिक्योरिटीज होती है जिसमें बॉडीगार्ड्स, उनके बॉडीगार्ड के रिक्रूटमेंट से लेकर के रिटायरमेंट तक का एक कड़ा प्रोटोकॉल है। पुतिन जिस देश में भी यात्रा करने जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी टीम को 1 महीने पहले ही वहाँ भेज दिया जाता है, जो होटल के कमरे को चेक करती है, जांचती है अच्छे तरीके से। उसके बाद पुतिन के आने से पहले कमरे में मौजूद सारे सामान को हटा दिया जाता है और उसकी जगह रूस से लाया गया सामान वहाँ रखा जाता है। पुतिन के आने से पहले ही एक मोबाइल बाथरूम का सेटअप होटल में कर दिया जाता है। उनके खाने पीने की तमाम जांचें एक मोबाइल लैब में वहीं पर की जाती है और पुतिन का खाना खाने से पहले सिक्योरिटी वाले उस खाने को अच्छी तरह से टेस्ट और चेक कर लेते हैं। उनका शेफ भी रूस से ही आता है जिसे लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे अनोखी बात जो आपको पता चलेगी वो ये है कि पुतिन का मल मूत्र तक एक सील्ड बैग में मॉस्को वापस भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी उनके हेल्थ के बारे में कोई भी जानकारी पता न लगा ले। साथ ही पुतिन जब किसी दूसरे देश के हेड से मिलते हैं तो उनसे बात करते वक्त एक प्रॉपर गैप मेंटेन किया जाता है और अगर कोई पुतिन के ज़्यादा करीब आता है तो गार्ड उसको रोक देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था। जस्टिन ट्रूडो पुतिन के ज़्यादा पास में आ गए थे तो गार्ड चलते हुए पुतिन के पास तक आ गया। पुतिन ने लास्ट वक्त में हाथ से गार्ड को रोकने का इशारा कर दिया था। उनकी विदेश यात्राओं पर कई बार ये सवाल भी उठता है क्या वो अपनी जगह किसी अपने हमशक्ल या बॉडी डबल को भेज रहे हैं। ये बात तभी उठी जब पुतिन ट्रंप से मिलने अलास्का गए थे, तभी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वहाँ पर खुद पुतिन नहीं बल्कि उनका बॉडी डबल था।